दूसरा था। रानी ने सादा वाला टुकड़ा खाकर कहा कि देखा, इतना रसीला सेब है, मैं भी लालच नहीं रोक पा रही। स्नो वाइट को लगा यह सच कह रही है। उसने भी दूसरा टुकड़ा चखा, लेकिन उसे चखते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी हंसते हुए चली गई, क्योंकि इस बार उसने बेहद जहरीला वार किया था, जिससे बचना स्नो वाइट के लिए नामुमकिन था। स्नो वाइट ऐसी अवस्था में चली गई थी जहां अस्थायी तौर पर उसके शरीर के अंग क्रियाशील नहीं थे। बौने भी उसे बचा नहीं सके और उन्हें लगा वह मर गई। सभी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने स्नो वाइट को देखा, वो एकदम फ्रेश लग रही थी। उनका मन नहीं माना कि उसे जमीन में दफना दे, इसलिए उसके लिए कांच का बॉक्स तैयार किया और उसे उसमें सुला दिया। कांच के बॉक्स पर लिखा कि यह अनमोल है। इस बीच रानी आईने से पूछती और आईना कहता, तुम ही सबसे सुंदर हो। रानी खुद भी गर्व करती। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद ही उस जंगल से एक सुंदर राजकुमार जा रहा था। उसने स्नो वाइट को देखा और उसका दीवाना हो गया। बोनो ने भी देखा कि ये राजकुमार क्या करेगा। राजकुमार बेहद दुखी था कि जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ वो तो जिंदा ही नहीं है। उसने कॉफिन का कांच खोला और सोचा, अलविदा करने से पहले अपने पहले प्यार को जी भर के देख लूं। राजकुमार ने कांच खोला और स्नो वाइट को भावुकता में एक किस कर दिया। किस करते ही रानी का जादू खत्म हो गया। स्नो वाइट जिंदा थी। राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। बौने भी खुशी से उछल पड़े। राजकुमार स्नो वाइट को अपने देश ले गया। वहां जाकर उन्होंने शादी की। शादी में बौनों के साथ साथ रानी को भी बुलाया गया। बौने भी बेहद खुश थे। इस बीच रानी ने आईने से पूछा कि कौन है सबसे हसीन, तो आईने ने कहा, तुम हो सबसे हसीन, लेकिन तुमसे भी हसीन है वो नई रानी। स्नो वाइट की असलियत जाने बिना रानी नई रानी की खूबसूरती देखने शादी में चली गई, लेकिन उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। रानी को देश निकाला दे दिया गया और स्नो वाइट राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सीख, ईर्ष्या और षड्यंत्र करने वाले खुद अपनी ही आग में जल जाते हैं। एक न एक दिन उन्हें अपने किए की सजा मिलती ही है। इसलिए मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या मत रखो और षड्यंत्र से दूर रहो।